गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे प्रीवियस डे क्लास में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, आपको रेजिस्टेंस हीटिंग बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम हमारा कुछ इस प्रकार है, जो बोर्ड पर हम लिखे हुए हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, एस्टिमेट द एफिशिएंसी ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस which takes 10 minutes to melt 1.8 kg of एल्युमिनियम। कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन है कि आपका क्या एफिशिएंसी, हमको हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस का हमको क्या करना है, एस्टिमेट करना है, कैलकुलेट करना है, जो कि विच टेक्स 10 मिनट्स टू मेल्ट 1.8 kg एल्युमिनियम। यानी 1.8 kg एल्युमिनियम को मेल्ट करने के लिए आपको कितना समय लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। ठीक है। द इनपुट टू द फर्नेस बीइंग 5 किलोवाट। यहाँ पर इनपुट जो पावर का वैल्यू जो दिया हुआ है 5 किलोवाट दिया हुआ है, एंड इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गिवन दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम 880 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम जो दिया हुआ है वो 660 डिग्री सेंटीग्रेड, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ एल्युमिनियम दिया हुआ है 32 किलो जूल पर केजी। आपको कैलकुलेट करना क्या है, हमारा एफिशिएंसी निकालना है हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस का। इफिशियंसी का फॉर्मूला जो होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है। इनपुट पावर का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि सिर्फ हम आउटपुट पावर की वैल्यू हम निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। तो मेन एम यहाँ से क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट पावर। यानी आउटपुट पावर का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें तो आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर कर लें तो इफिशियंसी मिल जाएगा। यहाँ पर आप छोड़ दें, अभी इंडक्शन फर्नेस हम लोग नहीं जान रहे हैं कि क्या होता है, उससे आपको मतलब भी नहीं है। आप जान लीजिए कि इस इंडक्टर फर्नेस का हमको क्या कैलकुलेट करना है, इफिशियंसी कैलकुलेट करना है। ठीक है। और इफिशियंसी का फॉर्मूला आउटपुट पावर बाई क्या होता है, इनपुट पावर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमारा गिवन डाटा है उसको हम लोग एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग यदि एक जगह कलेक्ट करें, गिवन दैट हमारा टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, टी का वैल्यू 10 मिनट्स। ठीक है। यदि इसको आप आवर्स में चेंज करोगे तो 10/60 हो जाएगा हमारा, यानी 1/6। ठीक है। सिक्सटी कितना आवर्स। हमारा मास कितना है एल्युमिनियम का, आपका 1.8 kg। दैट मीन्स ये यदि केजी में ही रहने दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर केजी में है ही हमारा 1. kg। इनपुट पावर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी इनपुट का वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितना, आपको 5 किलोवाट। इनिशियल टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है हमारा T1 मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर, जिसका वैल्यू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 हमारा जो है वो फाइनल जो टेम्परेचर है हमारा, जो कि आपका मेल्टिंग जो पॉइंट होगा हमारा एल्युमिनियम का, वो कितना है 660 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा। ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम, स्पेसिफिक हीट को हम एस से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू है हमारा 880 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। लैटेंट हीट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। एल का वैल्यू दिया हुआ है 32 किलो जूल पर केजी, इतना। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 1.8 kg एल्युमिनियम को मेल्ट करने के लिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो सबसे पहले निकाल लें। तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1.8 kg एल्युमिनियम becomes
मान लो इसको हीट रिक्वायर्ड को हम एस से डिनोट कर रहे हैं हमारा, तो इसका फॉर्मूला जो होगा एम एस टी टू माइनस टी वन और प्लस कितना एम एल हमारा। ये याद रखेंगे, ये जो फॉर्मूला हमारा, जब लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट है दिया हो क्वेश्चन में, तो उस समय हम लोग आपका टोटल जो हीट हमारा जो रिक्वायर्ड होगा एल्युमिनियम को मेल्ट करने के लिए, उसका फॉर्मूला एम एस टी टू माइनस टी वन प्लस एम एल। यदि कभी कभी क्वेश्चन में मान लो लैटेंट हीट नहीं दिया है, तो उस केस में ये वाला पोर्शन हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी लैटेंट हीट नहीं दिया हुआ रहता है, उस समय भी इफिशियंसी आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम कितना हीट होगा ये वैल्यू निकाल लें। कहीं कहीं बुक में देखना, ये टेम्परेचर को आपको स्मॉल लेटर से भी इंडिकेट किया है, डजेंट मैटर, हम कैपिटल लेटर से दिन कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इतना का वैल्यू क्या होगा, एम। मास का वैल्यू क्या है हमारा 1.8, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम 880, T2 माइनस T1 660 माइनस 15 प्लस ml 1.8 इंटू लैटेंट हीट आपका क्या है 32 किलो जूल, इतना। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा। ये हमारा क्या है, आपका मास है। मास किस में है हमारा, केजी में है हमारा। ठीक है, लैटेंट हीट किस में है, किलो जूल पर केजी, यानी केजी केजी कैंसिल हो जाएगा तो किलो जूल होगा हमारा। ठीक है, ये भी थोड़ा देखो तो यूनिट किलो जूल में है या नहीं। एम मास हो गया हमारा किस में, केजी में। मास हमारा क्या हो गया, केजी में। ठीक है, मास केजी में। स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना है, इतना जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा है। और ये टेम्परेचर हमारा जो हो गया वो सेंटीग्रेड में है, तो टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये आपका चूंकि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये आ जा रहा है, इसका वैल्यू कितना हमारा 1.8 गुने 680 गुने इतना आपको, तो ये जो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इतना किलो जूल पर केजी। जूल हो गया हमारा कैंसिल, हमारा थोड़ा इतना, एक मिनट थोड़ा सा ये कर लेंगे। लैटेंट हीट का वैल्यू क्या दिया हुआ देख लेंगे। लैटेंट हीट है इतना किलो जूल पर केजी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू जूल पर केजी है, तो लैटेंट हीट हमारा किस में है, आपको किलो जूल में है। और ये वाला टर्म हमारा किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है। तो क्यों नहीं इसको भी हम लोग जूल में कन्वर्ट कर दें। तो लैटेंट हीट का वैल्यू कितना दिया था 32, यानी इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जूल में हो जाएगा हमारा। सब किस में आ जाएगा हमारा, देखिए तो आपका टोटल जो हमारा हो जाएगा किलो जूल, ये जूल में आएगा हमारा इसका वैल्यू। तो ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करने पर इसका वैल्यू आ जाएगा 1.8 इंटू 880 इंटू आपका क्या हो जाएगा 660 में से 15 चला जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 45 प्लस 1.8 गुने 32 गुने 1000। इसका वैल्यू जो हो जाएगा आपको इस पूरे का 1079280 कितना जूल, यानी इतना हमारा क्या हो गया, आपको हीट जो रिक्वायर्ड होगा एल्युमिनियम को मेल्ट करने के लिए। ठीक है, यही आपका आउटपुट में हमारा हो जाएगा इतना जूल। चलो इतना जूल। अब थोड़ा इनपुट पावर का वैल्यू देखो, इतना क्या है हमारा इनपुट पावर P इंटू 5 किलोवाट है हमारा। और यहाँ पर यदि इस जूल को हम किलोवाट आवर में चेंज कर लें तो यहाँ पर क्या होगा, वी नो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल के बराबर होता है हमारा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, या मेगा जूल भी आप कर सकते हो, 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है हमारा।
यानी इसको हम लोग किलोवाट आवर में चेंज करें तो इतना से डिवाइड कर देंगे तो किलोवाट आवर में मिल जाएगा हमारा कि नहीं एच का वैल्यू। इसलिए एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, यदि हम किलोवाट आवर में चेंज कर लें तो 1079,280 डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू 10⁶। इसका जो वैल्यू आ जाता है हमको 0.3 किलोवाट आवर इतना। ठीक है, इनपुट पावर का वैल्यू कितना है हमारा, इनपुट पावर जिसको P बोलो, P इनपुट कितना 5 किलोवाट। ठीक है, और कितने आवर्स के लिए है, फॉर 10 मिनट्स के लिए। तो 5 किलोवाट इंटू 10/60 इतना आवर्स में हम लोग चेंज कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 5/6 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर इनपुट पावर। ठीक है, ये हमारा आउटपुट पावर ये किलोवाट आवर में है हमारा, ये भी किलोवाट आवर में। तो इफिशियंसी यहाँ से मिल जाएगा हमारा कितना, इसलिए इफिशियंसी आपको ईटा इक्वल टू आउटपुट बाई कितना इनपुट। आउटपुट का वैल्यू हमारा कितना है 0.3, ये कितना 5/6 यानी 0.3 इंटू 6 बाई कितना 5, 1.8/5, 1.8/5 0.36। यदि हम परसेंटेज में यदि इसका वैल्यू निकालें तो इफिशियंसी का वैल्यू 36%। चलिए, इनपुट पावर का वैल्यू इतना आ गया हमारा। हमको इफिशियंसी ईटा इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। ईटा आउटपुट का वैल्यू हमारा कितना है आपका, यही हमारा जो हीट जो रिक्वायर्ड हुआ हमारा, यही आपका आउटपुट है हमारा, जिसका वैल्यू 0.3 और डिवाइडेड बाई कितना 5/6, 1.8 बाई कितना 5, 0.36। यदि इसको हम परसेंटेज में मेजर कर लें तो 36% आंसर ये हमारा। ठीक है, आप याद रखोगे कि जब भी हमारा एफिशिएंसी कैलकुलेट करना हो और यदि क्वेश्चन में लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट दिया हो तो उस समय हमारा टोटल जो हीट हमारा जो रिक्वायर्ड होगा किसी भी मेटल्स को मेल्ट करने के लिए, उसका जो फार्मूला होगा H = ms T2 - T1 प्लस कितना ml हमारा, यही हमारा क्या होगा आउटपुट का जो वैल्यू होगा। और यहाँ पर देख लेना, आपको इनपुट है यदि किलोवाट आवर्स में है तो इसको भी हम किलोवाट आवर्स में बनाएंगे। और हमेशा याद रखना कि 1 किलोवाट आवर्स का वैल्यू जो होता है 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है और मेगा का वैल्यू 10⁶ होता है, यानी इतने के बराबर होगा। और ये जो क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे एफिशिएंसी बेस पर हमारा इंडक्शन फर्नेस पर। तब तक आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पहले इतना बना लें। एक न्यूमेरिकल और हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है जो कि बोर्ड पर हमने लिख रखा है। क्वेश्चन हमारा क्या है, एन इलेक्ट्रिक फर्नेस कंटेनिंग 5 किलोवाट टेक्स 15 मिनट्स टू जस्ट मेल्ट 2.5 kg एल्युमिनियम। ठीक है, द इनिशियल टेम्परेचर बीइंग 15 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द फर्नेस व्हेन द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम इज 0.212 पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, melting point 658 degree centigrade and latent heat of fusion is 330 जूल पर ग्राम। क्वेश्चन हमारा जस्ट प्रीवियस टाइप का ही क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर ओनली स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो थोड़ा देखेंगे। स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या है
0.212 पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जबकि हमारा यूनिट जो होता है आपका स्पेसिफिक हीट का आपका क्या होता है, जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड हमारा। तो सबसे पहले आपको लेटेंट हीट जो हमारा दिया हुआ है और ये आपका स्पेसिफिक हीट जो दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक हीट को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, आपको उसको जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड में हम बनाएंगे। ठीक है, ताकि हमारा हीट जो है रिक्वायर्ड होगा मेल्ट करने के लिए, उस मेल्ट करने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट कितना होगा उसको हम मेजर करेंगे किसमें, किलोवाट आवर में। तो किलोवाट आवर में आपको बताए थे कि किलोवाट आवर में कैसे बनाया जाता है। तो आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है हमारा, है ना। ये तो यहाँ पर सबसे पहले जो जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग कलेक्ट कर लें। तो गिवन दैट इनपुट पावर का वैल्यू कितना है हमारा, पी इनपुट 5 किलोवाट। ठीक है, टाइम हमारा कितना लग रहा है, 15 मिनट्स हमारा, यानी आपका कितना 15/60 आवर, कहने का मतलब 1/4 आवर्स इतना हमारा। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना है, तो इनिशियल टेम्परेचर को हम मेजर किए थे। यदि मान लो स्मॉल t1 लिखते हो तो स्मॉल t1 लिखो, या कैपिटल t1 लिखना है तो कैपिटल t1 आप लिखो, जिससे आपको लिखना है। तो स्मॉल t1 हमारा, तो इसका वैल्यू t1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर t2 हमारा जो है वो कितना है हमारा, यहाँ पर थोड़ा देखेंगे टेम्परेचर का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 658 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम इस का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारा, 0.212 पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही वैल्यू दिया हुआ है। यदि इसको हम जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड में यदि हम कन्वर्ट कर दें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.212 गुने 4.2 गुने 1000 इतना, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा आपको कितना हमारा 0.212 गुने 4.2 गुने 1000, ये क्या हो गया, जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमारा ये इतना 0.21 क्या है, पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है हमारा। और आपको पता है कि हमारा इसको यदि हम किस में कन्वर्ट कर दिए, जूल में, तो जूल में करने के लिए इसको कितना 4.2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये किस में आ गया हमारा, इतना आपका जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। लैटेंट हीट का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू दिया हुआ है इतना जूल पर ग्राम। ठीक है, इतना जूल पर ग्राम हमारा। तो सबसे पहले हीट कितना हमारा होगा रिक्वायर्ड, तो हीट रिक्वायर्ड, और एक चीज़ यहाँ पर देख लें, मास दिया हुआ है हमारा कितना है, एल्युमिनियम का वेट एम जो है 2.5 क्या है आपको केजी, 2.5 केजी हमारा, या इसको ग्राम में मेजर करोगे तो 2500 ग्राम हो जाएगा हमारा ये। चलो, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट कितना हमारा 2.5 केजी एल्युमिनियम बिकम्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, H इक्वल टू MS T2 माइनस T1 प्लस कितना M इंटू L, लेटेंट हीट हमारा। चलो,
स्पेसिफिक हीट को आप कितना में है 0.21 टू 4.2 इंटू इतना जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड है हमारा। ठीक है, तो इसको हम लोग यदि मास को केजी में ही रखें तो केजी में हमारा क्या होगा, ये कैंसिल होगा, आपका टेम्परेचर पर डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू हमारा क्या आएगा, जूल में आ जाएगा, है ना। तो उसको उसी में रखते हैं हम लोग। तो इसका जो वैल्यू कितना 2.5 हमारा गुणे 0.212 गुणे 4.2 गुणे 1000 इतना T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू कितना है हमारा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो 658 माइनस T1 का वैल्यू 15 इतना, अब प्लस m इंटू लैटेंट हीट का वैल्यू 0 इतना जूल पर ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर m का वैल्यू ग्राम में ही पुट कर लो, ग्राम कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको आपको केजी में बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है उसी को हम ग्राम में चेंज कर लें। तो कितना 2500 गुने आपका कितना हो जाएगा 2500 गुने लैटेंट हीट का वैल्यू 320। ठीक है, तो थोड़ा यूनिट पर ध्यान देना। तो यूनिट हमारा जो होगा वो किस में आ जाएगा, क्या ये आपका जूल में आएगा इसका वैल्यू हमारा। तो इसको यदि हम सॉल्व कर लें तो इसका जो वैल्यू आ जाता है वो इतना का 2.2245 मेगा जूल हमारा मेगा जूल के बराबर होगा। ठीक है, और इसको हम लोग किलोवाट आवर में चेंज कर लें तो कितना हो जाएगा 2.2245 गुने इतना, क्योंकि एक आपका किलोवाट आवर का जो वैल्यू होता है वो 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है हमारा, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपको 0.618 किलोवाट आवर हमारा H का वैल्यू। यानी यहाँ से H का जो वैल्यू हो गया वो कितना 0.618 किलोवाट आवर का वैल्यू हो गया। इनपुट पावर P इनपुट इक्वल टू आपका कितना 5J किलोवाट हमारा। अब फॉर कितने समय के लिए 15 मिनट के लिए, तो 15/60 कर लें हमारा, तो कितना हो जाएगा 5/4 कहने का मतलब 1.25 किलोवाट आवर क्या होगा हमारा। तो देख लेना, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा हमारा, 4 दूनी 8 2 10 हमारा 1 पॉइंट, ये 4 से 1 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 8 8 8 10 मिनट गया, 2 4 5 20। ठीक है, इतना आपका, इसलिए इफिशियंसी आपका आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट का वैल्यू कितना है 0.618 और इसका वैल्यू कितना 1.25। यदि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इफ़िशियंसी परसेंटेज में मिल जाएगा, और परसेंटेज में इसका वैल्यू आ जाता है आपको 49.5%। ये हमारा इसका आंसर हो गया इतना। ठीक है, तो ये था, क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू दिया हुआ था वो क्या था हमारा 0.212 पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम लोग कैलोरीज में कन्वर्ट कर लिए जूल में, तो आपको शायद पता होगा कि हमारा कितना होता है आपका
वन जो ये 4.2 हमारा यहाँ पर किए होंगे, कहीं पर देखिए 4.2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो एक जूल इतना होगा, कैलोरीज में आ जाएगा हमारा इतना जूल में, ठीक है। 4.5 ये इतना हमारा आंसर इसका आ गया, ये हमारा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हमारा किसी भी फर्नेस का इफ़िशियंसी हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो दो टाइप का क्वेश्चन आपको इफ़िशियंसी बेस्ड हम लोग बता दिए। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारा असाइनमेंट में आपको देंगे, आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट डे क्लास में हम लोग आपको न्यू जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इंडक्शन फर्नेस के बारे में जानेंगे कि इंडक्शन फर्नेस होता क्या है हमारा, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।